ये क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 एंड 31st March 2018। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है। लास्ट ईयर का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, करंट ईयर का 15 लाख। अदर इनकम दी गई है। अदर इनकम में कहा गया है कि अदर इनकम जो है वो परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जितना भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसका करंट ईयर का 15 लाख, उसका 60% हमारा अदर इनकम है। लास्ट ईयर की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है, उसका 50% हमारी अदर इनकम है। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है वो ऑफ द टोटल रिवेन्यू का 40% है करंट ईयर में और 30% है लास्ट ईयर में। इसके बाद टैक्स, लास्ट ईयर भी 40% टैक्स लग रहा है, करंट ईयर में भी 40% टैक्स लग रहा है। ठीक है ना। 2019 में क्वेश्चन आया था बोर्ड में, राइट। तो देखिएगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट of profit and loss for the year ended 31st March 2017 last year and 31st March 2018 current year. Particulars, note number 31st March last year 2017, 31st March 2018 current year. Absolute change, increase decrease amount में, percentage change, increase decrease percentage। सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लास्ट ईयर 10 लाख रुपीज़ था, करंट ईयर में 15 लाख रुपीज़ हो गया बढ़कर, तो 10 से 15 लाख रुपीज़ हुआ, 5 लाख रुपीज़ का इंक्रीज। सेकेंडली अदर इनकम। अदर इनकम में क्वेश्चन में कहा है कि जो अदर इनकम है लास्ट ईयर कितनी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 50% है और करंट ईयर में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60% है। तो देखिएगा, ये मैंने वर्किंग में नीचे कैलकुलेट की हुई है। अदर इनकम लास्ट ईयर जितनी भी हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख, उसका 50% हमारी अदर इनकम है। 10 लाख का 50% 5 लाख रुपीज़। जबकि करंट ईयर में 2017-18 में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 15 लाख, इसका 60%। ठीक है, तो 15 लाख का 60% 9 लाख रुपीज़, ये हमारी अदर इनकम है। पुट कर देंगे, लास्ट ईयर की अदर इनकम 5 लाख, करंट ईयर की अदर इनकम 9 लाख। अदर इनकम 5 लाख से बढ़कर 9 लाख रुपीज़ हो गई, 4 लाख रुपीज़ इंक्रीज हो गई, तो एब्सोल्यूट चेंज के अंदर 4 लाख रुपीज़, राइट। दोनों को प्लस कर देंगे। नंबर थर्ड, टोटल रिवेन्यू 1 + 2, दोनों पॉइंट को प्लस कर दिया। 10 5 15 लाख, 15 और 9 24 लाख। टोटल रिवेन्यू लास्ट ईयर 15 लाख रुपीज़ था, करंट ईयर में बढ़कर 24 लाख रुपीज़ हो गया, तो 15 से 24 हुआ, 9 लाख रुपीज़ का इंक्रीज। ठीक। नेक्स्ट बात आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए कहा है, लास्ट ईयर 30% है, करंट ईयर में 40% है। किसका है? टोटल रिवेन्यू का। ठीक है, जितनी भी हमारी टोटल रिवेन्यू है, राइट, करंट ईयर में उस टोटल रिवेन्यू का 40% एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है और लास्ट ईयर 30% ऑफ द टोटल रिवेन्यू का हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है। तो देखिएगा, टोटल रिवेन्यू लास्ट ईयर के 15 लाख रुपीज़ है, टोटल रिवेन्यू मतलब टोटल इनकम, और करंट ईयर की टोटल इनकम 24 लाख रुपीज़ है। ठीक है, इन दोनों पर हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो देखिए आते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मैंने कैलकुलेट कर दिया नीचे वर्किंग में। लास्ट ईयर की जो टोटल रिवेन्यू है वो 15 लाख रुपीज़ है, तो 15 लाख रुपीज़ का 30% हमारा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, 4,50,000 रुपीज़।
करंट ईयर में टोटल रिवेन्यू 24 लाख रुपीज़ है, इसका 40% है। देखिए करंट ईयर 2017-18 टोटल रिवेन्यू 24 लाख का 40% 9,60,000 रुपीज़ आ गया, ठीक है ना। तो पुट करेंगे, देखिए एक्सपेंसेस के अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लास्ट ईयर 4,50,000 था, करंट ईयर में 9,60,000 रुपीज़ हो गया। 450 से 960 हुआ, 5,10,000 रुपीज़ इंक्रीज हो गया। टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। नंबर 5 प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और नंबर 5 कैलकुलेट करने के लिए टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को हमें माइनस करना होगा। 15 लाख माइनस 4,50,000 10,50,000 रुपीज़। करंट ईयर में टोटल रिवेन्यू 24 लाख, टोटल एक्सपेंसेस 9,60,000, तो हमारी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 14,40,000। 10,50,000 से बढ़कर 14,40,000 हो गया, 3,90,000 रुपीज़ का इंक्रीज। इसमें से लेस कर देंगे टैक्स, 10,50,000 का 40%, ठीक है, 4,20,000 रुपीज़। 14,40,000 रुपीज़ का ये भी 40%, 5,76,000। लास्ट ईयर टैक्स 4,20,000 था, करंट ईयर में बढ़कर 5,76,000 हो गया, 1,56,000 रुपीज़ का इंक्रीज। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस कर दो, 6,30,000 रुपीज़, एंड 14,40,000 में से 5,76,000 रुपीज़ माइनस कर दो, 8,60,000 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। पॉइंट नंबर 5 माइनस पॉइंट नंबर 6, ठीक है ना। ये आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर 6,30,000 था, करंट ईयर में 8,64,000 रुपीज़ हो गया बढ़कर, तो 6,30,000 से 8,64 हुआ, 2,34,000 रुपीज़ का इंक्रीज। अब परसेंटेज कैलकुलेट कर दी जाएगी। परसेंटेज वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किए थे, अब बार बार तो वर्किंग की जरूरत नहीं है ना। एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड कर देंगे लास्ट ईयर के अमाउंट से, मल्टीप्लाई 100। 5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख मल्टीप्लाई 100 50%। 4 लाख डिवाइड बाई 5 लाख मल्टीप्लाई 100 80%। 9 लाख डिवाइड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई 100 60%। सभी को एब्सोल्यूट चेंज को 5,10,000 डिवाइड बाई 4,50,000 मल्टीप्लाई 113.33%। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक शो करना है अगर पॉइंट में आता है तो। 3,90,000 को 10,50,000 से डिवाइड मल्टीप्लाई 100 37.14। 1,56,000 डिवाइड बाई 4,20,000 मल्टीप्लाई 100 37.14। और सेम यहाँ पर होगा 2,37,000 को डिवाइड कर देंगे लास्ट ईयर के अमाउंट 6,30,000 से मल्टीप्लाई 100, ये होगा 37.14%, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था और लास्ट ईयर आया भी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, देखिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनानी है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनानी है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है, करंट ईयर में 30 लाख, लास्ट ईयर में 20 लाख। अदर इनकम यहाँ पर भी दी गई है, और अदर इनकम किसकी, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जितना भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 30 लाख और 20 लाख, करंट ईयर में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख रुपीज़ है, उसका 12% हमारी अदर इनकम है। लास्ट ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है, तो उसका 20% हमारी अदर इनकम है, राइट। एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग रिवेन्यू, ऑपरेटिंग रिवेन्यू का मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही होता है। लास्ट क्वेश्चन में जो एक्सपेंसेस थे वो टोटल रिवेन्यू पे निकालने के लिए कहा था, ठीक है। और टोटल रिवेन्यू का मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, क्योंकि यहाँ पर
इसने ऑपरेटिंग इनकम पर निकालने के लिए कहा है, ऑपरेटिंग रिवेन्यू पर निकालने के लिए कहा है। ऑपरेटिंग रिवेन्यू का मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही होता है, मीन्स अदर इनकम भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे निकालनी है, ठीक है ना। और ऑपरेटिंग और ये जो एक्सपेंसेस है वो भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे ही निकालना है। तो ऑपरेटिंग रिवेन्यू का मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही होता है, मतलब सेल ही होता है। टैक्स दोनों पर 40% लग रहा है, और टैक्स किस पे लगता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, राइट। तो देखिएगा फॉर्मेट सभी का सेम ही है। पर्टिकुलर नोट नंबर 31 मार्च 2019 लास्ट ईयर, 31 मार्च 2020 करंट ईयर। एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट में, परसेंटेज चेंज इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में। सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लास्ट ईयर 20 लाख रुपीज़ है, करंट ईयर में 30 लाख हो गया। 20 से 30 हुआ 10 लाख रुपए का इंक्रीज। अदर इनकम वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। अदर इनकम लास्ट ईयर हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख रुपीज़ थी, ठीक है, उसका 20% 4 लाख रुपीज़ अदर इनकम है। करंट ईयर के अंदर हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख रुपीज़ है, तो इसका 12% हमारी अदर इनकम है 3,60,000। तो अदर इनकम लास्ट ईयर 4 लाख रुपीज़ थी, करंट ईयर में 3,60,000 हो गई, पहले से कम हो गई, पुट कर देंगे। अदर इनकम लास्ट ईयर 4 लाख रुपीज़ थी, करंट ईयर में 3,60,000 रुपीज़ हो गई, 4 लाख से 360 हुई, 40,000 रुपीज़ का डिक्रीज, ठीक है ना। दोनों को प्लस कर दो, 1 + 2 हमारी टोटल रिवेन्यू आ गया, 20 + 4 24 लाख, 30 + 3,60,000 33,60,000। टोटल रिवेन्यू 24 लाख से बढ़कर 33,60,000 हो गया, 9,60,000 रुपीज़ का इंक्रीज। इसमें से लेस करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए क्वेश्चन में कहा है जो भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है या ऑपरेटिंग रिवेन्यू है, ऑपरेटिंग रिवेन्यू मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही होता है, ठीक है। लास्ट ईयर हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है, तो 20 लाख का 60% हमारे एक्सपेंसेस हैं 12 लाख रुपए। करंट ईयर में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख रुपीज़ है, तो इसका 70% 21 लाख रुपीज़ हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो लास्ट ईयर एक्सपेंसेस 12 लाख रुपीज़ थे, करंट ईयर में एक्सपेंसेस 12 लाख से बढ़कर 21 लाख रुपीज़ हो गए, ठीक है। तो 12 लाख से बढ़कर 21 लाख रुपीज़ हुए, 9 लाख रुपीज़ का इंक्रीज। टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, टोटल ये मिल जाएगा पीबीटी इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 24 माइनस 12 लाख 12 लाख, 33,60,000 माइनस 21 लाख 12,60,000, ठीक है। 3 में से 4 को माइनस किया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर 12 लाख था, करंट टाइम में बढ़कर 12,60,000 रुपीज़ हो गया, 60,000 रुपीज़ का इंक्रीज। इसमें से लेस कर देंगे टैक्स। जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका 40% लग रहा है। 12 लाख का 40% 4,80,000, 12,60,000 रुपीज़ का 40% 5,10,000। टैक्स लास्ट ईयर 4,80,000 था, करंट टाइम में 5,04,000 हो गया, 24,000 रुपीज़ का इंक्रीज, ठीक है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स लेस कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 - 6, 12 लाख माइनस 4,80,000 7,20,000, 12,60,000 माइनस 5,04,000 7,56,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर 7,20,000 रुपीज़ था, करंट टाइम में बढ़कर 7,56,000 रुपीज़ हो गया, 36,000 रुपीज़ का इंक्रीज, राइट। अब परसेंटेज कैलकुलेट कर दी जाएगी, ठीक है ना। जितने भी एब्सोल्यूट चेंज हैं इन सभी को लास्ट ईयर के अमाउंट से डिवाइड करते चले जाओ। 10 लाख डिवाइड बाई 20 लाख मल्टीप्लाई 100 50%। 40,000 को 4 लाख से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 100 10% आ गया। माइनस का है, डिग्रीज में था इसलिए परसेंटेज भी ब्रैकेट में ही शो करेंगे, माइनस में ही शो करेंगे। टोटल रेवेन्यू 9 एब्सोल्यूट चेंज था 9,60,000 डिवाइड बाई 24 लाख
मल्टीप्लाई 100 40%। 9 लाख को 12 लाख से डिवाइड मल्टीप्लाई 100 75%। 60,000 डिवाइड बाई 12 लाख मल्टीप्लाई 100 5%। 24,000 को 4,60,000 लास्ट ईयर से डिवाइड मल्टीप्लाई 100 ये भी 5%। 36,000 को डिवाइड करेंगे लास्ट ईयर के अमाउंट 7,20,000 रुपीज़ से मल्टीप्लाई 100 5%। क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन 14, 15 एंड 16 तीनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। देखिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर भी हमें बनानी है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है हमें यहाँ पे 13,44,000, ये करंट ईयर का है, जबकि 6 लाख रुपीज़ लास्ट ईयर का है। इस क्वेश्चन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दी गई, उसकी परसेंटेज दी गई है। क्वेश्चन में कहता है जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है, वो किसका परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का 125% है। तो 13,44,000 का 125% निकाल देंगे, हमें करंट ईयर की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स नेट सेल मिल जाएगी। जबकि इसमें लास्ट ईयर हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख रुपीज़ था, जिसका 200% हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मीन्स नेट सेल है। ठीक है। अदर एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग रिवेन्यू, ऑपरेटिंग रिवेन्यू का मतलब ये है ना, ऑपरेटिंग रिवेन्यू का मतलब अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया, ऑपरेटिंग रिवेन्यू का मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही होता है। तो जो भी हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगी, जो भी नेट सेल आएगी, उसका 10% करंट ईयर में भी और 10% लास्ट ईयर में भी हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। और दोनों ईयर में, लास्ट ईयर भी करंट ईयर में भी, दोनों में ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 50-50% टैक्स लग जाएगा। क्लियर। तो देखिएगा, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कहते हैं फॉर्मेट सभी का सेम ही है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020। पर्टिकुलर नोट नंबर 31 मार्च लास्ट ईयर 2019, 31 मार्च करंट ईयर 2020। एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट, एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और यही तो नहीं दी गई, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हमें पहले निकालनी पड़ेगी। लास्ट ईयर हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख रुपीज़ था, तो इसका 200%, 200 अपॉन में 100 मीन्स 12 लाख रुपीज़ हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। करंट ईयर में हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 13,44,000 रुपीज़ है, तो इसका 125% हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 16,80,000। ठीक है। ये हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया, पुट कर देंगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट ईयर 12 लाख रुपीज़ था, करंट ईयर में 16,80,000 रुपीज़ है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख से बढ़कर 16,80,000 रुपीज़ हो गया, 4,80,000 रुपये का इंक्रीज। ठीक है। नंबर 2 पर आते हैं एक्सपेंसेस में, क्योंकि अदर इनकम तो है ही नहीं, अदर इनकम होती तो यहाँ पर ऐड करते, अदर इनकम नहीं दी गई। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया गया है, लास्ट ईयर 6 लाख रुपीज़ था, करंट ईयर में 13,44,000 है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख से बढ़कर 13,44,000 रुपीज़ हो गया, 7,44,000 रुपीज़ का इंक्रीज। अदर एक्सपेंसेस दिए गए हैं, अदर एक्सपेंसेस में क्वेश्चन में कहा गया है कि अदर एक्सपेंसेस जो दिए हैं वो 10% दिए गए हैं, लास्ट ईयर भी करंट ईयर भी। किसका? ऑपरेटिंग रिवेन्यू का। ऑपरेटिंग रिवेन्यू मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। तो देखिए अदर एक्सपेंसेस, लास्ट ईयर ऑपरेटिंग रिवेन्यू या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था? 12 लाख। 12 लाख का 10% 1,20,000। ठीक है। करंट ईयर में 16,80,000 रुपीज़ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन,
इसका 10% 1,68,000। चाहो तो मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है ना। अदर एक्सपेंसेस, तो बाद में आपके प्रॉब्लम अदर एक्सपेंसेस। पहले लास्ट ईयर 2019 में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख रुपीज़ था। 12 लाख रुपीज़ का 10% 1,20,000 रुपीज़ तो हमारे लास्ट ईयर के अदर एक्सपेंसेस है। और करंट ईयर का, करंट ईयर में हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 16,80,000। तो देखिएगा 16,80,000 रुपीज़ का 10%, दोनों ही ईयर में 10% है। लास्ट ईयर भी 10% था सेल का, करंट ईयर में भी 10% है सेल का, 1,68,000, राइट। यही हमने यहाँ पर पुट किया है। तो लास्ट ईयर 1,20,000 रुपीज़ था अदर एक्सपेंसेस, करंट ईयर में 1,68,000 है। 1,20,000 से 1,68,000 हुआ 48,000 रुपीज़ का इंक्रीज, राइट। प्लस कर देंगे दोनों एक्सपेंसेस को, 6 लाख प्लस 1,20,000 7,20,000, 13,44,000 प्लस में 1,68,000, दोनों को प्लस किया 15,12,000। ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस है। टोटल एक्सपेंसेस लास्ट ईयर 7,20,000 थे, करंट ईयर में बढ़कर 15,12,000 रुपीज़ हो गई, ठीक है। 7,92,000 रुपीज़ का इंक्रीज, राइट। टोटल रिवेन्यू में से 12 लाख रुपीज़ में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दो 7,20,000। 12 लाख में से 7,20,000 गए, 4,80,000 रुपीज़, ये होगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 - 3। 16,80,000 रुपीज़ में से लेस कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस 15,12,000, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा 1,68,000। लास्ट ईयर 2019 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,80,000 रुपीज़ था, करंट ईयर में सिर्फ 1,68,000 रुपीज़ हो गया। इज अ बिग डिक्रीज, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। कम होकर 1,68,000 रह गया, मीन्स 3,12,000 रुपीज़ का डिक्रीज, राइट। इसमें से लेस करेंगे टैक्स, और जो टैक्स दिया गया है दोनों ही ईयर में 50% दिया गया है। 4,80,000 रुपीज़ का 50% 2,40,000, 1,68,000 रुपीज़ का 50% 84,000। टैक्स लास्ट ईयर 2,40,000 लगा था, करंट में सिर्फ 84 लगा है, इसका भी डिक्रीज 1,56,000 रुपीज़, ठीक है। 4,80,000 में से 2,40,000 लेस करेंगे, 2,40,000 रुपीज़ आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 4 - 5, 1,68,000 - 84 84,000, ठीक है, सेम ही आएगा। 2,40,000 से कम होगा 84 आ गया, 1,56,000 रुपीज़ का डिक्रीज, ठीक है। अब परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी, और परसेंटेज कैलकुलेट जो करेंगे सेम वही कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्यूट चेंज 4,80,000 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर का अमाउंट, लास्ट ईयर का अमाउंट 12 लाख, 40%। 7,44,000 एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई लास्ट ईयर का अमाउंट 6 लाख, मल्टीप्लाई 100 124%। 48,000 डिवाइड बाई लास्ट ईयर का अमाउंट 1,20,000, मल्टीप्लाई 100 40%। 7,92,000 डिवाइड बाई लास्ट ईयर का अमाउंट 7,20,000, 7,92,000 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे 7,20,000 से, मल्टीप्लाई 100 110%। 3,12,000 माइनस का है, ब्रैकेट में है, इसलिए परसेंटेज भी ब्रैकेट में आएगी। 3,12,000 डिवाइड बाई 4,80,000 65%। 1,56,000 डिवाइड बाई 2,40,000 मल्टीप्लाई 100, ये भी ब्रैकेट में 65%। 1,56,000 डिवाइड बाई 2,40,000 सेम ही आएगा, ब्रैकेट में 65%, ठीक है। समझ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से ये थी हमारी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना, राइट।